हेलो दोस्तों। ओम प्रकाश राठौर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, YouTube पर इस प्रकार से समझाया गया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एक पॉइंट को आपको बढ़िया से समझाएंगे और आपको समझा देने का पूरा बेहतर तरीका से प्रयास करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनता है। तो देखिए, जैसा कि देखिए, हम यहाँ पे हेडिंग डाल दिए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं बढ़िया से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक दर्पण ले लिए हुए हैं। यहाँ पर हम एक दर्पण ले लिए हुए, समतल दर्पण लिए हुए, समतल दर्पण। यहाँ पर देखिए समतल दर्पण लिए होंगे। आप आप जो जितना बताते हैं आप उतना ही ध्यान दीजिएगा, ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए, सबसे पहले समतल ये दर्पण लिए हुए हैं, एम एम डैश समतल, एम एम डैश हम समतल दर्पण ले लिए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु, ओ बिंदु है। समतल दर्पण एम एम समतल दर्पण ले लिए हैं। ओ बिंदु जो है, ओ बिंदु, ओ बिंदु से हम यहाँ प्रकाश डाले हैं। ओ बिंदु से हम यहाँ पर प्रकाश डाले हैं। देखिए, हम तीर का चिन्ह दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ प्रकाश डाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ ओ बिंदु से इस पर दर्पण पर प्रकाश डाले तो यहाँ से फिर परावर्तन होकर ये फिर इसी पथ पर लौट गया। देखिए, हम इस एम एम दर्पण लिए हैं, बहुत बहुत बार बता दिया आपको कि एम एम डैश मैंने दर्पण ले लिया है। और यहाँ ओ बिंदु से प्रकाश को इस प्रकार इस पर दर्पण पर डाले हैं। तो ये क्या किया है, लंबवत चला गया है। परावर्तन के बाद उसी पथ पर, जिस पथ से ये आ रहा है, उसी पथ पर ये क्या किया है, चला गया है। उसी तीर यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा, सॉरी। देखिए, इस प्रकार इसके यहाँ तीर होगा, उल्टा दिया गया है। इस पथ पर ये आया और इसी पथ से ये चला गया। इस पथ से आया और इसी पथ पर ये क्या किया, चला गया। यहां से प्रकाश को यहाँ डाले और इसी पथ पर ये लौट गया। तो देखिए, एगो एगो इस प्रकार का हुआ। और दूसरा, हम यहां से प्रकाश यहां डाले, बिंदु ए पर डाले, बिंदु ए पर डाले। तो यहां पर, यहां से बिंदु ओ से यहां पर डाले तो बिंदु ए पर, यहां से परावर्तित होकर यहां बिंदु बी पर चला गया, परावर्तित होकर बिंदु बी पर चला गया। और यहां से हम अभिलंब, एक अभिलंब यहाँ पे खींच दिए। और ये आप जानते हैं कि अभिलंब, अभिलंब और आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कहा जाता है आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है क्या, परावर्तन का कोण। तो ये आपतन कोण ये हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो देखिए, समझने वाला कहाँ बात है, सो आप सोचिए। पहला जो हम बिंदु यहां से, ओ बिंदु से हम इस प्रकार डाले हैं तो यहीं पर आया और इस दर्पण से टकरा कर फिर इसी, यहां से बिंदु को हम प्रकाश को छोड़े तो यहाँ आया, और यहां से टकराने के बाद फिर इसी पथ पर यहाँ चला आया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा, यहाँ पर जो व्यक्ति देखेगा, आप कभी टॉर्च बारिएगा समतल दर्पण पर जिस पर आप चेहरा देखते हैं, तो वहीं पर सीधे डायरेक्ट आंख पर आपको आपको प्रकाश पड़ेगा। आप सीधे डायरेक्ट डालिएगा उसमें समतल दर्पण पर आप, तो डायरेक्ट आपके आंख पर आएगा, आंख पर आ जाएगा बत्ती। तो आपको कैसा उसमें महसूस होता है कि लगता है कि उस दर्पण के पीछे से हमारे आंख पर आ रहा है कुछ। देखिए दोस्तों, यहाँ पीछे बनाए गए ये डॉट डॉट दिया गया है, ये आभासी को प्रतीत करता है, ये आभासी चिन्ह को बताता है ये। तो आपको कैसा लगता है कि कोई दर्पण पीछे से, दर्पण के पीछे से कोई लाइट हमारे आंख पर आ रहा है। तो यहाँ हो गया, देखिए। और परावर्तन के बाद यहाँ से यहाँ चला गया। आप, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण बताए हैं। और ये बिंदु आई है, आई को
इस प्रकार यहाँ से मिला देते हैं। इसको आभासी कहा जाता है। डॉट डॉट द्वारा दिखाया गया है, ये आभासी है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होगा, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो उसको लगेगा क्या चीज कि बिंदु आई से आ रहा है, बिंदु आई से ये लाइट आ रहा है। अगर टॉर्च बारे हैं तो इस यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसको लगेगा कि बिंदु आई से आ रहा है यह प्रकाश, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वो यहाँ से आने के बाद यहीं से परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ चला जाता है, इसके पास चला जाता है। लेकिन आप यहाँ जो व्यक्ति देखेगा उसको आभास होगा कि बिंदु आई से आ रहा है, लेकिन वस्तुतः क्या होता है, वास्तव में क्या हो रहा है कि प्रकाश यहाँ से यहाँ इसके पास जा रहा है, लेकिन उसको आभास होगा कि ये यहाँ से आ रहा है। देखिए दोस्तों, ओ एम जो है आई एम के बराबर है। ओ एम जो है, जो ये प्रतिबिंब है, ये आभासी प्रतिबिंब के बराबर है। ये जो है ओ एम के जितना दूरी है तितना ही एम आई के दूरी है। तो यह कहा जाएगा कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब एक और बात समझने वाला है। देखिए क्या समझने वाला है कि अगर वस्तु को इस दर्पण से जितना निकट रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। आप समझिएगा, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, हम जान रहे हैं। आप समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को जितना नजदीक रखिएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, और समतल दर्पण के सामने, इस दर्पण के सामने जितना आप दूर पे रखिएगा वस्तु को उतना ही वह आगे प्रतिबिंब बनता है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया। मैं एक बार शॉर्टकट में रिवीजन करा देते हैं। मैंने एक एम समतल दर्पण लिए है, समतल दर्पण ले लिया। उसके बाद ओ बिंदु से यहाँ प्रकाश डाला तो यहाँ से प्रकाश यहाँ आया, और फिर परावर्तन के बाद यहीं से चला गया। फिर एक बार हम यहाँ से प्रकाश यहाँ डाले बिंदु पर तो ये परावर्तन होगा क्या, यहाँ पे आया, और यहाँ पे अभिलंब खींच दिए। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो व्यक्ति होगा उसको क्या आभास होगा, जब आप लाइट बारते हैं समतल दर्पण पर जिस पर आप चेहरा देखते हैं तो आपको लगता है क्या कि उधर से दर्पण में से आ रहा है, दर्पण में से हमारे आंख पर लाइट आ रहा है, तो आपको आभास होता है कि यहाँ से आ रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ जो परावर्तित हुआ है, अगर यहाँ किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति देखता है तो उसको लगेगा क्या कि बिंदु आई से प्रकाश जो आ रहा है, बिंदु आई से आ रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, यहाँ से यहाँ होकर ये प्रकाश जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। और सचमुच यह वीडियो आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कमेंट करते रहिए। अगर आपको पिक्चर के साथ आपको कोई भी चीज बताना है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप वीडियो बनाते समय ही पिक्चर बनाइए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।